welcome back to my channel Tanya Singh, and today we are going to continue chapter Federalism class 10th Political Science. This is a part 3rd of the video and the last part in which we are going to finish the chapter, and our topic is decentralization in India. इसको मैंने अलग से part बनाने के लिए कहा because this is a completely different topic. So we'll talk about पहले let's start with the basic definition of the federalism. Before we start, I really want to inform you that कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. आपको सीधा जो है बोर्ड समरी एंड द नोट्स जो आपको फटाफट से क्विक रिवीजन करने के लिए एग्जाम टाइम में यू कैन यूज़ 10 to 15 मिनट्स में रिवीजन करने के लिए वो प्रोवाइड होंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे. PDF फॉर्मेट में आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे. सो एंड टू गो टू माई टेलीग्राम चैनल पे जाने के लिए आपको जो है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए, आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डेफिनेशन, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन जो 1 या 2 मार्क्स में आपसे पूछ सकते हैं. सो इट इज स्टार्टिंग विद दैट द पावर्स टेकन फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द विलेज और म्युनिसिपल्स और वी कैन से थर्ड टायर और लोकल बॉडीज, दैट इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन. जब पावर सेंटर और स्टेट से लेकर और भी आगे थर्ड टायर पे शेयर कर दी गई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. अब ये डिसेंट्रलाइजेशन करने की हमारे इंडिया में क्यों ज़रूरत पड़ी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं बेसिक आइडिया की. वैसे तो 5 मैंने रीजंस लिखे, लेकिन अगर बेसिक आइडिया पूछा जाएगा तो दिस इज़ द ओनली बेसिक आइडिया विच यू हैव टू गिव. सो लोकल पीपल आर मोर अवेयर ऑफ द लोकल प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस. क्या होता है ना, देखिए अब डिसेंट्रलाइजेशन के अकॉर्डिंग विलेज लेवल पे विलेज के लोग ही इलेक्ट होंगे एंड लोकल पीपल जो है वो ज़्यादा अवेयर होते हैं कि उनकी सोसाइटी में क्या है. अगर आप हैं तो आप सबसे ज़्यादा अवेयर है कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है देन एनी अदर पर्सन. मतलब कोई बाहर से अगर कोई आएगा तो वो इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होगा जितना आप होंगे अपनी लोकेलिटी के बारे में. और उन्हें पता भी होता है लोकल पीपल को कि कैसे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया जाए कि उसका सॉल्यूशन मिले. तो लोकल पीपल आर द बेस्ट सूटेड वंस. इसलिए जो है लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज़ बनाई गई जिसके अंदर लोकल गवर्नमेंट लोकल पीपल खुद इलेक्ट होकर खुद जो है अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं. तो दिस वाज द बेसिक आइडिया. इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के लिए भी, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री बहुत बड़ी है. स्टेट्स अपने आप में, जो हमारा हरियाणा है वो एक पूरी कंट्री बेल्जियम बनता है, जो हमने देखा भी था पावर शेयरिंग में. तो आप देख लीजिए हमारी कितनी बड़ी कंट्री है, कितने बड़े स्टेट्स हैं. एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इजी नहीं है कि भाई एक ही लेवल से हमारा पूरा स्टेट चल जाए. स्टेट भी इनसे बहुत बड़ी है. तो इसलिए क्या है कि अब जो है थर्ड लेवल हो जाएगी तो वो थर्ड लेवल जो है वो विलेज लेवल पे देख लेगी, फिर स्टेट वाले स्टेट लेवल पे देख लेंगे. तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी. नेक्स्ट इज इंक्रीज द पीपल्स पार्टिसिपेशन. यहाँ पर जो है थर्ड इसके पीछे ये भी था कि हम लोग पीपल की जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में उसको भी इम्प्रूव करना चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें, तभी हम लोग डेमोक्रेटिक बनेंगे. जितना ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट करेंगे उतनी ही कंट्री क्या होगी, डेमोक्रेटिक बनेगी. सो ये एक डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट में आता है और ये प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में भी है. इनिशियली क्या था, हमारी कंट्री में सिर्फ 2 टायर्स यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट थी, लेकिन फिर इन रीजंस की वजह से नीड फेल्ट हुई कि नहीं हमें थर्ड टायर भी चाहिए. तो फिर हमने क्या किया, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बना दी. अब उस थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट में हमने क्या बनाया, विलेजेस एंड म्यूनिसिपल्स. यानी कि म्यूनिसिपल्स और विलेजेस कहाँ कहाँ क्या होता है वो मैकेनिज्म हम करेंगे इन द फर्दर पार्ट ऑफ दिस वीडियो. बट क्या हुआ कि वो बना तो दी बट वो बहुत इनफेक्टिव थी. स्टेट्स जो है वो उन्हें पावर्स रिसोर्सेज देती नहीं थी. लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस रेगुलरली हो नहीं रहे थे. तो कुछ मतलब इस तरीके का इनफेक्टिव थी काफ़ी ज़्यादा. 1992 में मेजर स्टेप लिया गया कि इस इनफेक्टिवनेस को हटाया जाए और इसको और ज़्यादा लोग सीरियसली ले. इसके लिए 1992 में गवर्नमेंट ने कुछ मेजर्स लिए. कुछ 5 मेजर्स थे, एक एक करके देखते हैं, जानते हैं क्या है. फर्स्ट है इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज मेड रेगुलरली कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी. अब क्या हुआ कि इलेक्शंस जो है, अब ये बोला गया लोकल बॉडीज़ पे इलेक्शंस रेगुलरली होंगे और ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया. जब कॉन्स्टिट्यूशनली कोई भी मैंडेटरी चीज़ की जाती है फिर उसकी पावर बढ़ जाती है, वो कंपलसरी हो जाता है, एक काइंड ऑफ वो इफेक्टिव बन गया. सेकेंड इज स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन. उन्होंने एक कमीशन बनाई जिसका नाम था स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो एंटायरली सिर्फ और सिर्फ लोकल बॉडी के इलेक्शंस को ही कंडक्ट करवाएगी. 1/3 सीट्स जो है उन्होंने रिजर्व की फॉर वुमेन्स. जितनी भी लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज़ होगी चाहे वो विलेज लेवल पे पंचायत है, दोनों में ही क्या होगा कि वुमेन्स को 1/3 रिजर्वेशन मिलेगी, यानी कि 33% नियर अराउंड रिजर्वेशन मिलेगी. उसके बाद आ जाता है रिजर्वेशन फॉर द
एससीज एंड एसटीज, तो इन्होंने ये भी बोला है कि एससीज और एसटीज को भी रिजर्वेशन मिलेगी, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी मिलेगी। अभी तक तो आपको इसकी फुल फॉर्म आ ही जानी चाहिए। नेक्स्ट है फिफ्थ, स्टेट गवर्नमेंट रिक्वायर्ड टू शेयर द पावर्स एंड रिसोर्सेज विद द सेंट्रल, सॉरी ये मैंने रॉन्ग कर दिया है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, उल्टा लिख दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट required to share the powers and resources with the state government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स एंड रिसोर्सेज शेयर करनी है किसी के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। नाउ विल गेट टू नो अबाउट कि पूरा ये मैकेनिज्म कैसे बनता है, क्या होता है, कैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, कैसे म्यूनिसिपैलिटीज होते हैं। सो लेट्स चेंज द बोर्ड एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू गाइस। सो नाउ लेट्स टू द मैकेनिज्म, जो एंटायर मैकेनिज्म कैसे है, राइट। तो इस मैकेनिज्म में बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड एंड तक नॉट जस्ट नाउ बट ऑलमोस्ट एवरी, मतलब टिल लाइफ भी ये कन्फ्यूजन रहती है। बट टुडे आपकी बुक में ये 1.5 पेजेस में दे रखा है, मैंने इसे जस्ट कुछ फ्यू वर्ड्स में आपको इस डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है। ये डायग्राम आपको बनाना नहीं है, इट्स जस्ट फॉर अ लर्निंग पर्पज। ये मैंने खुद बनाया है जस्ट टू मेक इट लर्न करने में जब एग्जाम के टाइम में बहुत आसानी हुई। इसको आपको लिखना लाइंस में ही है, आप अगर इतना लाइंस में लिख देते हैं फुल मार्क्स आर कम्प्लीटली गारंटीड। ठीक है। सो बट इसको समझने में बहुत लॉजिकली जो है समझने में बहुत लोगों को डिफ़िकल्टी होती है। तो दैट आई एम गोना टेल यू कि कैसे जो है हमारी लोकल बॉडीज़ का मैकेनिज्म चलता है। देखिए, लोकल बॉडीज़ 2 टाइप की होती हैं, अर्बन होती है और रूरल होती है। रूरल में तो हम सबको पता है कि दैट इज़ विलेज या फिर विलेज लेवल, गाँव लेवल की। एंड अर्बन में टाउन्स होते हैं और सिटीज़ होती हैं। टाउन्स थोड़े छोटे होते हैं, सिटीज़ थोड़ी बड़ी हो जाती है। पहले हम लोग विलेज में देखते हैं, एक नॉर्मल विलेज में क्या मैकेनिज्म चलता है। नॉर्मल विलेज में 2 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट होता है ग्राम सभा, जिसके अंदर आते हैं सारे अडल्ट वोटर्स। उस विलेज में जितने भी अडल्ट वोटर्स हैं वो मिलकर क्या बनेंगे, ग्राम सभा। ग्राम सभा को 2 या 3 टाइम्स पर ईयर मिलना होता है। क्यों कि जो है बजट को एसेस करने के लिए या फिर परफॉर्मेंस कैसी रही पंचायत की, ये सब करने के लिए। ग्राम सभा जो है वो अपने ही लोगों में से एक काउंसिल चूज करती है वार्ड मेंबर्स के, जिसके अंदर 4 तो पंच होते हैं और एक सरपंच होता है जो इनका हेड होता है। ठीक है। अब ये पांचों मिलकर फिर गवर्निंग करते हैं। ये तो बात हो गई एक विलेज की, लेकिन ये जो पूरा सिस्टम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है। कैसे देखते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे विलेजेस हैं। मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में 7 विलेजेस हैं जिनका नाम है V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। इट्स जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज एंड आपको ये इस लेवल की जो है लॉजिकली कोई भी समझाएगा नहीं। सो प्लीज पे अटेंशन सो दैट यू डो नॉट मिस इट आउट। तो ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में 7 विलेजेस हैं, उसमें से हमने बना दिए 3 या 2-3 विलेजेस का ग्रुप बना दिए। जैसे V1, V2, 3 एक ग्रुप हो गया, V4, V5 दूसरा ग्रुप एंड V6, V7 दूसरा ग्रुप। अब ये जो है सारे विलेज में से एक एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे। ठीक है। V4 ने अपना रिप्रेजेंटेटिव अलग भेजा, V5 ने अपना अलग भेजा, V6 ने भी भेजा और V7 ने भी भेजा। अब ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ के 3, ये क्या बनाएंगे, ब्लॉक या मंडल या समिति। ये 2 बनाएंगे ब्लॉक मंडल समिति और ये 2 भी बनाएंगे अपना ब्लॉक या मंडल समिति। तो ये हमारा फर्स्ट टायर था विलेज लेवल। हम लोग सेकेंड टायर पे पहुंच गए, मतलब इसमें भी 3 टायर हैं। 3 टायर में, विलेज में भी 3 टायर। सेकेंड हमारा ब्लॉक मंडल समिति लेवल हो गया। अब एक डिस्ट्रिक्ट में कितने ब्लॉक और मंडल्स बन जाएंगे, यहाँ पर 3 बन गए, है ना। ये तो सारे विलेजेस हैं, विलेजेस के ग्रुप्स में से भी निकले मंडल्स और समितिस। अब इन मंडल्स और समितिस को जोड़ देंगे, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स को जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, सारे ब्लॉक मंडल्स को जोड़ दें तो ये एक जिला परिषद बन गया। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। तो भाई हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच गए। यहाँ का जो चेयरपर्सन होगा दैट इज द मेन हेड। इसमें जनरली MP, MLAs या ऑफिसर्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो पार्ट होते हैं जिला परिषद के। तो ये थर्ड टायर आपको समझ में आया। पहले में क्या था, विलेजेस, इंडिविजुअल विलेजेस थे। फिर हमने विलेजेस को ग्रुप टुगेदर करके सब में से एक रिप्रेजेंटेटिव लेकर ब्लॉक या मंडल बनाया। फिर हमने सारे ब्लॉक मंडल्स को मिलाकर जिला परिषद बनाया। तो आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, क्लियर कट। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स दी अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज में कुछ तो छोटे टाउन्स हो गए, कुछ बड़ी सिटीज़ हो गई। अब छोटे टाउन्स में म्यूनिसिपल्स मिलते हैं और बड़ी सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलते हैं। कभी देखा है हमारे दिल्ली को बोलते हैं दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बॉम्बे को बोलते हैं बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, लेकिन
एनी स्मॉल सिटी, जिस भी आप स्मॉल सिटी से बिलोंग करते हैं, क्या उसे भी म्यूनिसिपल बोलते हैं? म्यूनिसिपैलिटी बोलते हैं। तो ये डिफरेंस ये होता है कि टाउन्स में म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं और सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। इसके चेयरपर्सन जो है वो ये मेन हेड होता है। इसका जो चेयरपर्सन है वो इसको मेयर बोलते हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट यूज टू कम। तो जो सिटीज़ के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो हेड होते हैं उन्हें मेयर बोलते हैं, और इन दोनों को ही सुपरवाइज करती है बॉडी ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। सो ओवर एंड आउट दिस वॉज अवर डिसेंट्रलाइजेशन। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन का हम इंडिया में बात करें कैसा एक्सपीरियंस रहा है, तो ओवरऑल एक मिक्स्ड ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि हाँ, वुमेंस को रिप्रेजेंटेशन मिला है बहुत अच्छा, एंड 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि लोकल लेवल में लोग पार्टिसिपेट करें। सम थिंग्स आर वेरी गुड बट सम थिंग्स आर विच वी नीड टू इम्प्रूव। जैसे कि अभी जैसे ग्राम सभा जो है वो रेगुलरली मीटअप नहीं करती है 2 to 3 टाइम्स। दूसरी बात, जब बात आती है कि पावर्स या रिसोर्सेज को शेयर करने की, तो स्टेट गवर्नमेंट हेजिटेट करती है, दे डू नॉट शेयर इट। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल over and out we have got the mixed experiences from our decentralization. So with this your chapter has been completed, and just आपका फिर अब civics का one chapter रहता है, that is gender, caste and religion. Soon we are going to do that as well, and with that your entire civics book will be completed on my channel. That's it for the day. If you like the video, you can hit the like button, subscribe to my channel and comment.